हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 10 बजे। तो 10 बजे तक हमारे ऑलमोस्ट सभी काम हो चुके हैं, बस मुझे बनाना है खाना। तो आज मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया है, सीधे सीधे मैं लंच ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो प्लेटफॉर्म है ना हमारा किचन का, उससे पहले मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि जो बर्तन हम मेड को नहीं देते हैं वो हम धो लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं सूखने के लिए। तो बस उसे मैं खाली करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे लंच बनाना है। तो आज मैं फटाफट वाली पनीर की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सिंपल भी है, टेस्टी भी है और रेस्टोरेंट स्टाइल भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो चॉपिंग है वो कर लिया, और एक साइड में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसके बाद मैं मोदक बनाऊँगी। और साइड में जो पनीर है उसे मैं थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखती हूँ। कभी भी मैं पनीर बनाती हूँ तो उसे गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए रखती हूँ, ताकि पनीर साफ़ भी हो जाता है और ना सॉफ्ट भी हो जाता है। अब जितने भी मैंने कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर थे वो डाल दिए तेल में, और साथ ही साथ सूखे मसाले अपने रेगुलर ही है, हमारे टेस्ट के हिसाब से और स्पाइस के हिसाब से। बस उसमें मैंने थोड़े से काजू और सूखा नारियल का बूरा डाल दिया। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर को फ्राई करते समय ना मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे उसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाता है। बस इसका कच्चापन दूर करने के लिए मैं इसको बस तेल से निकाल रही हूँ, गरम तेल से। अब जो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है उसे मैं पानी डालकर पीस लूँगी, और एकदम स्मूथ जो है वो पेस्ट बना लूँगी। अब आप कहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, ये तो नॉर्मल हमारी जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे ही बन रही है। लेकिन नहीं, अभी इसमें जो ट्विस्ट है वो आना बाकी है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी ज़ीरा, प्याज, और प्याज को अच्छा ब्राउन होने तक पकाऊँगी, और उसके बाद में इसमें जो हमने मसाला रेडी किया है वो डाल दूँगी। ये जो मसाला है ये ऑलरेडी भुना हुआ है, इसलिए इसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तले को चिपक सकता है। इसमें डाल दूँगी सभी सूखे मसाले, जैसे कि नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। और जिस कढ़ाई में मैंने ये सभी प्याज, अदरक, लहसुन इसे भुना था, यानी कि मसाले को भुना था, उसी में मैं मसाले का पानी डाल दूँगी, ताकि सभी फ्लेवर्स जो है उसमें मिल जाए, और उसे हमारी जो सब्ज़ी है उसमें डालकर उसे अच्छे से गर्म करूँगी। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी और दूसरा ऐड कर सकते हैं। अब ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। अब क्या करना है, तो इसे अभी हम छानेंगे। अब आप कहेंगे कि ग्रेवी को कौन छानता है? तो हाँ जी, रेस्टोरेंट वाले जो है उसे ग्रेवी को स्मूथ करने के लिए, अगर आप बटर चिकन या फिर बटर पनीर खा रहे हैं तो उसमें ऐसे ही ग्रेवी को छान लिया जाता है बारीक छन्नी से, ताकि जितने भी रेशे हैं वो छन्नी में आ जाते हैं, और नीचे जो ग्रेवी छन के निकलती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो बस ऐसे ही मैंने पूरे जो मसाले हैं उसे छान लिया है, यानी सब्ज़ी जो हमारी ग्रेवी थी उसे ही छान लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और उसको भी उसमें डाल दूँगी, ताकि सभी फ्लेवर्स जो है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए। ये जो ग्रेवी है ये बहुत स्पाइसी नहीं बनती है। तो बस देखिए, ये जो रेशे है ये भी हमारे कोई काम के नहीं है, इसके सभी फ्लेवर्स हमारे जो स्मूथ ग्रेवी नीचे बनी हुई है ना इसमें आ गए हैं। तो देखिए कितनी स्मूथ हमारी ग्रेवी बनी है। ऐसे ही आप बटर चिकन या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी जो बहुत स्मूथ होती है ना ग्रेवी, उसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी छनी हुई ग्रेवी को मैं फिर से कढ़ाई में डाल दूँगी, और इसे अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे हमें अच्छे से गर्म करना है, और इसमें हम पनीर के जो फ्राई किए हुए टुकड़े हैं उसे डाल देंगे अच्छे से, और बस इसे अच्छे से पका लेंगे। अब कंसिस्टेंसी ग्रेवी की आपके ऊपर है, अगर आपको सिर्फ रोटियों के साथ खाना है या फिर थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको राइस के साथ खाना था, रोटी भी लेनी थी, इसलिए मैंने रोटियाँ नहीं पूरियाँ बनाई थी मैंने इसके साथ में। तो इसको मैं बहुत जो है ना ऐसा पतला नहीं करूँगी और बहुत थिक भी नहीं करूँगी। तो बस हमारी यमी रेस्टोरेंट स्टाइल जो पनीर की सब्ज़ी है पूरियों के साथ, उसका आस्वाद लिया हमने, और उसके बाद हम यहाँ पे आए अपना काम करने के लिए ग्रीन टी के साथ। तो बस ये काम करते करते हो गई शाम, और शाम को मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोदक। तो मोदक के लिए ना मुझे स्क्रैप करने का समय नहीं था इतना, तो मैंने क्या किया, जो गीला नारियल है उसे मैंने मिक्सर में घुमा लिया। तो इससे भी ना काम चल जाता है, क्योंकि
वो जो स्क्रैपिंग होती है ना नारियल की, उसे बहुत समय लगता है, जिसे हम मराठी में खरवड़ना कहते हैं। तो बस इसमें ऐसे ही जो फ्रेश नारियल है उसको मैं मिक्सर में डाल दूँगी और उसे घुमा लूँगी, जिससे कि हमें जो मोदक की स्टफिंग के लिए नारियल का बूरा है वो मिल जाता है। कभी भी आप मोदक बनाते हैं तो उसमें फ्रेश नारियल ही यूज़ करें, और जितना नारियल आप ले रहे हैं उसी क्वांटिटी में गुड़ लें, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है, जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। उसी से हमारे जो मोदक है वो बहुत ही ऐसे लुशीत यानी कि सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें जितना गुड़ है उतना ही मैंने नारियल का बूरा लिया है, वो भी फ्रेश नारियल, और उसे मैं अभी यहाँ पे मिक्स करके रख दूँगी ताकि इसे अच्छे से पानी छूट जाए और ये इसके जो फ्लेवर्स है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। इतना टाइम आप इसे रखेंगे ना उतनी ही स्टफिंग बहुत टेस्टी बनेंगी। तो बस इसे मैंने साइड में रख दिया। अब मैं बनाऊंगी मोदक का जो बाहर की पाती होती है उसे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया ना, 1.5 कटोरी दूध, 1.5 कटोरी पानी, और जितना ये लिक्विड है उसी के हिसाब से मैंने इसमें 2 कटोरी चावल का आटा डाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध और पानी को मिक्स कर लिया। इसको मैं गैस पे रखूँगी कम आंच पे। इसमें डाल दूँगी घी, थोड़ा सा नमक डालते हुए मैंने शायद नहीं दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला उसमें, और चावल का आटा। यहाँ पे मोस्टली आम्बी मोहर जो चावल होता है उसका आटा यूज़ किया जाता है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और ये जो मिक्सचर है इसे ढक के रखूँगी। ढकने से क्या होगा ना कि ये अच्छे से पक जाएगा अंदर के अंदर में, और हमारी जो पाती है यानी कि जो लोई है इसकी वो फटेंगी नहीं। तो बस इसे मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँगी, और उसके बाद मैं गैस जो है उसे बंद कर दूँगी। तो 10 से 25 मिनट मैंने इसको ऐसे ही रख दिया गैस बंद करने के बाद, और फिर इसे ही जब गरम गरम ही था तब इसको मैंने परात में निकाल लिया, और परात में निकालने के बाद कटोरी से इसे अच्छे से मसल लिया। जब ये मिश्रण चावल के आटे का मिश्रण गर्म होता है ना, तभी इसे हमें अच्छे से मसलना चाहिए। अगर आपके पास में स्मैशर है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कटोरी या फिर ग्लास, इसे अच्छे से हमें इसे मसलना है। इसे तब तक हम मसलेंगे जब तक कि ये पूरा सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। तो क्या है ना कि मेरा बहुत सालों से एक नियम है कि गणपति बप्पा जब भी आते हैं तो 10 दिनों में कभी भी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन या अनंत चतुर्दशी के दिन, इन 10 दिनों में कभी भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं मोदक का नैवेद्य बनाती हूँ। ये मेरा नियम है। लेकिन उकड़ी की जो मोदक है वो मैंने कभी नहीं बनाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है अपने लाइफ में इसे बना रही हूँ। तो पहली बार में सभी चीज़ें बहुत परफेक्ट बने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान भी आपकी श्रद्धा देखता है, लगन देखता है। तो सच में मुझे यकीन नहीं था कि ये इतने अच्छे बनेंगे, और सचमुच ये बहुत अच्छे बने। अब ये आटा जो है ना, ये कैसे परफेक्ट बना ये आपको तभी समझेगा जब आप इसकी लोई बना के देखेंगे। इस आटे को सबसे पहले मैंने तो कटोरी से स्मैश किया था। अभी मैं अपने हाथों से, गरम गरम ही है आटा, उसे मैं अच्छे से मल रही हूँ। अब अगर आपको लग रहा है कि आटा थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसको सॉफ्ट करने के लिए गरम जो दूध है, एकदम गरम नहीं, थोड़ा सा गुनगुना जो दूध है उसमें आप ऐड कर सकते हैं, और तब तक करें जब तक कि आपका सॉफ्ट डो ना बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपकी जो मोदक है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। तो बीच में मैंने यहाँ पे चेक किया, आटे की लोई ले ली और उसको दबा के देखा तो बाजू में क्रैक्स पड़ गए। इसका मतलब इसे और नीडिंग की ज़रूरत है। तो इसे मैं और अच्छे से नीड करूँगी, और उसके बाद हम बनाएंगे मोदक। तो देखिए आटा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने जो नारियल और गुड़ का मिक्सचर साइड में रखा था उसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे, और इसका जो पानी छूटा है इस मिक्सचर को उसे हम ड्राई कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि घी डालने से इसमें अच्छी एक चमक आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स, वैसे तो इसमें कोई लोग तिल डालते हैं और खसखस वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चिरौंजी दाना, काजू और किशमिश डालूँगी। किशमिश आप साँचे में या फिर जैसे आप मोदक बना रहे हैं उसमें भी एक एक डाल सकते हैं। अब ये पक गया, हमें कब पता चलेगा? जब इसके ये जो मिक्सचर है ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा और इसका बॉल यानी कि एक गोला तैयार हो जाएगा। तो बस हमारा बॉल बनना चाहिए सूखा सूखा सा। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल से ये स्टफिंग बनाई है।
तो इससे बराबर मेरे 21 मुझे बनाने थे, तो 21 मोदक की स्टफिंग यहाँ पे बनके रेडी है। आजकल बाज़ार में तरह तरह के साँचे उपलब्ध हैं, जैसे कि कुछ मोटे डिज़ाइन वाले या फिर एकदम बारीक बारीक कलियों वाले। तो मुझे यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी मोदक के रेसिपी से। जैसे हम सदियों से बनाते आ रहे हैं घर में ऑथेंटिक मोदक, मैं वैसे ही बनाना चाहती थी। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई अपनी, और ना ही इसके फ्लेवर से मैंने छेड़छाड़ की है। तो मैं यहाँ पे जो मोदक है उन्हें हाथों से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक लोई ले ली, उसकी पूरी बेल ली, और यहाँ पे मैं हाथों से उंगलियों की मदद से कलियाँ बना रही हूँ। तो कलियाँ बना बना के इसे हम अच्छे से ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे, इसमें डाल देंगे हमारी स्टफिंग और इसे बंद कर देंगे और मोदक का शेप दे देंगे। तो एक बैच जो है वो स्टीम होकर निकल गया है। अब इसको, ये मेरा लास्ट बैच है, इसे भी मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो इडली का जो पात्र है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप केसर भी डाल सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं। तो बस हमारे मोदक रेडी है। तो आप भी इसे बनाइए और बप्पा को खुश कीजिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।